नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज का जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। जब भी हम इसके पहले जो है HTML में हम सब बहुत सारा चीज़ देख चुके हैं, तो साइड बाय साइड वो भी चलेगा, साइड बाय साइड ये भी चलेगा। तो जो CSS क्या होता है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको भी जान लेना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है, हम HTML जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसमें जो हम स्टाइलिंग करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना हो, आपको CSS फॉन्ट साइज चेंज करना हो, आपको जो है अलाइनमेंट चेंज करना हो, इस टाइप से को जो भी हम ब्यूटीफाई करते हैं, जो इस वेब पेज को हम ब्यूटीफाई करने के लिए हम जो भी यूज करते हैं, जो भी चीज उस पर हम लगाते हैं, जो भी टैग लगाते हैं, वो जो होता है CSS होता है। तो CSS जो होता है कितने तरीके का होता है, वो CSS जो होता है मेनली 3 तरीके का होता है। वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है और फिर इनलाइन होता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये कैसे कैसे यूज होते हैं। जो इनलाइन जो होता है, कभी कभी यदि हम ब्लॉग टाइप का 1 पेज वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हम इनलाइन यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जो जब भी हम HTTP पे जो सेंड होता है वहाँ का रिक्वेस्ट, तो बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा कोड नहीं रहता है, इसके वजह से उस पर कोई डिपेंडेंसी रहता है। लेकिन जब हम बड़ा वेबसाइट बनाते हैं उसमें से CSS जो लिखना पड़ता है, उसके लिए हम एक्सटर्नल लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास वगैरह यूज किया जाता है। इसके वजह से वो जो हम कॉल करते हैं तो ईजी पड़ता है। वो जो होता है इंटरनल जो होता है, वो बॉडी के हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं। वो उसमें जो है उसमें भी आपको छोटा मोटा यदि वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे कभी इंपॉर्टेंस हो जाता है, डेवलपर के लिए लिखना रहता है कि कुछ भी हमको वहाँ पे लिखना है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो जो इंटरनल CSS में है। इस तरीके से हम सब देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे जाके कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन को। तो अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। स्टाइल शीट को देखने के लिए हम सबको नोटपैड पे आना है। नोटपैड पे आने के बाद जो है आपको ओवरव्यू, जो ये सब चीज़ तो पता ही होगा। HTML का डॉक टाइप HTML लिखते हैं और यहाँ से HTML स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंड होता है, यहाँ पे हेड स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंड होता है और ये बॉडी स्टार्ट होता है जिसमें हम HTML टैग लिखते हैं। पर आज हम सबको देखना है सिंपली स्टाइल शीट। तो स्टाइल जो CSS मेनली 3 तरीके का होता है, वो सब मैंने बता दिया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो एक एक करके हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं। CSS ट्यूटोरियल। एक्चुअली CSS लिखते क्यों हैं, इनलाइन भी हम सब क्लास में भी डालकर ये करते हैं। तो इसे मेनली लिखने का कारण है कि पेज लोडिंग को कम करने के लिए और ब्यूटीफाई करने के लिए। जो पेज का जो ऐसे ही हम HTML लिखने के बाद ब्यूटीफाई होता है, लेफ्ट राइट कैसे होना है, ये सब चीज़ करने के लिए हम मेनली लिखते हैं। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहला जो देखते हैं, सिंपली यहाँ से कंटेंट ले लेते हैं कहीं से, कुछ भी, यहाँ से सिंपली एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे H1 यहाँ पे क्लोज भी होगा, यहाँ पे पैराग्राफ। इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका जो हेडिंग और ये दिख रहा है। अब इसमें मुझे स्टाइलिंग करना है, फॉन्ट चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड डालना है, एक बॉक्स में डालना है। इस टाइप से हम कुछ भी कर सकते हैं। एक ऊपर में डिव भी ले लेते हैं, डिव, नीचे क्लोजिंग भी होगा। जब भी हम क्लोजिंग टैग करते हैं तो बैकस्लैश से करके करते हैं, कोई भी टैग हो। यहाँ से यहाँ पे भी बैकस्लैश आ जाएगा, पैराग्राफ का भी, और इस टाइप से हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अब जो है सबसे पहला जो हम इनलाइन स्टाइल देखते हैं। तो इनलाइन स्टाइल देने के लिए आपको सिंपली H1 में यहाँ पे स्टाइल डालना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल टू। अब हमको इसमें फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट को थोड़ा ज़्यादा करना है। फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पिक्सल। अभी देखो फॉन्ट साइज छोटा हो गया, हमको इसको 48 करना है, 48। ये हो गया, जो है फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है।
कलर हैज रेड। इस तरीके से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। उसी हिसाब से हम पूरे इसको इनलाइन देकर हम सिंपली यहाँ पे स्टाइल देकर इसका बैकग्राउंड मुझे डालना है। ये जो हम सारा लिख रहे हैं वो जो सब है इनलाइन सीएसएस हैश D2 ये जो ग्रे का होता है, इस वजह से मैं सिंपली यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ और इसमें मैं पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग 15 पिक्सल। तो इस तरीके से देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया। पैडिंग मतलब आपको ये जो है इनर में स्पेसिंग आ गया, ये पैडिंग हो गया। हम इसमें इस तरीके से इनलाइन जो है इस टाइप से लिखते हैं। कुछ भी डालना हो तो स्टाइल लगाते हैं डिव में, यदि डिव में इनलाइन सीएसएस डालना है तो स्टाइल, ये मेन टैग ये होता है स्टाइल इक्वल टू, फिर डबल ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ये जो आएगा सब दोनों ब्रैकेट के दो डबल ब्रैकेट के अंदर होगा। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर देंगे, उसके बाद सेमी कोलोन रहेगा, उसके बाद आपका जो भी प्रॉपर्टी रहेगा फिर से जो कोलोन डालते हैं, फिर से नेक्स्ट देना है तो पैडिंग से जो सेमी कोलोन रहेगा, ये यहाँ पे आपको 15 पिक्सल रहेगा। जो भी प्रॉपर्टी डालना है फिर कोलोन डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल यूज कर सकते हो। आपको इसमें भी जो है फॉन्ट डालना है तो इसमें भी डाल सकते हो। अब जो है अब है हम देखते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। अब इंटरनल स्टाइल शीट में आपको जो है हेड टैग के अंदर लिखना है। हेड टैग के अंदर आपको स्टाइल लिखना है, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल। अब ये स्टाइल को आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको क्लोज भी कर देना है। क्लोज करके ये करना है। उसके बाद जो है हम नीचे इसके लेते हैं, यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे इनलाइन स्टाइल CSS, यहाँ पे इनलाइन CSS है। इसको कॉपी करते हैं, इसके नीचे जो है सिंपली फिर से एक बनाते हैं और इसको इंटरनल स्टाइल शीट होता है, इंटरनल CSS। अब यहाँ से हम सब इसको डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ये भी जो H1 का है ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम सब हटा दिए और इसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो पहले के जैसा हम सब का टेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टैग डिव स्टार्ट हुआ था ये क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पे दोनों में ले रहा है। तो इस हिसाब से ये प्रॉब्लम आप सबको भी आ सकता है। ये इनलाइन में लगा के रखा हुआ। जो दूसरा है, हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए आपको यहाँ पे स्टाइल डालना है। हेड के अंदर यहाँ पे आपको क्लास बनाना है। क्लास इक्वल टू कोई भी क्लास बना देते हैं, ग्रे। क्लास इक्वल टू मेन बॉडी। तो इस तरीके से हम मेन बॉडी बना देते हैं। हम मेन बॉडी को एक क्लास में आपको इंटरनल में ही आपको कॉल करना है। यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लास को ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो यहाँ पे मैंने लगाया था जो भी है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और जो है जो कलर है हम सब चेंज कर लेते हैं। कलर है ब्लू डाल देते हैं। आपका देखो यहाँ पे कलर जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पे कलर डालेंगे तो आपका फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। #FFF ये जो होता है वाइट का होता है, इसलिए आपका जो है वाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि हम कर देते हैं तो ये वाइट हो गया। मतलब आपको जो है इंटरनल में जो इंटरनल स्टाइल शीट जो कॉल करते हैं, आपका यहाँ पे भी इसका क्लास लगा सकते हो। क्लास इक्वल टू हो गया हेडिंग।
अब हेडिंग को क्लास को h1 को हम बनाए तो h1 को मुझे भी यहाँ पे डालकर कुछ भी कॉल करना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हेडिंग कलर रेड। इस तरीके से आप इसे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आप रेड हो सकता है। मतलब इनलाइन में होता है कि आपका इनलाइन जो है जो भी टैग रहेगा उसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो भी CSS स्टाइल शीट लिखते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल यूज करते हैं तो इंटरनल CSS में क्या होता है कि आपको ऊपर क्लास देना रहता है, ऊपर में आप जो भी स्टाइल की सीट के स्टाइल के अंदर जो भी क्लास बनाते हैं उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्लासेज का यूज होता है और यहाँ से आपको चेंज हो जाएगा। तो अब जो है अब तीसरा जो देखते हैं, इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं, और जो भी तीसरा जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको यदि एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो आपको बाहर से कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे कोई ना कोई CSS एक्सटर्नल। अब यहां से हम सब ये डिव को जो है क्लास को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये भी क्लास को ये करते थे तो पहले जैसा नॉर्मल में आ जाएगा। ये भी जो तीसरा भी है, अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुआ कि आपको टैग मिस हुआ है, यहाँ पे आपको डिव को क्लोज करना है। ये सब चीज आपको जब भी आप डेवलपमेंट करते हो तो ये सब प्रॉब्लम आते रहेगा, तो इसलिए डिव का क्लोजिंग स्टार्टिंग H1 P1 H1P ये सब का जो है क्लोजिंग स्टार्टिंग और जो भी है बहुत इसलिए कमेंट इसीलिए दिया जाता है कि आपको जहां पे भी स्टार्ट कर रहे हो डिव वहां पे क्लोज किए वहां पे आप कमेंट डाल दो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि 1000-2000 का कोड हुआ तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा बाद में। अब यहाँ पे है जो अब एक जो है ये स्टाइल शीट है इंटरनल। अब यहाँ पे हम एक कॉल करेंगे जो है बाहर से स्टाइल शीट, यहाँ से हम जो पाथ कॉपी करके रखे हैं यहाँ से हम सब इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप जो होता है टेक्स्ट जो /CSS। href में जो होता है हम जो स्टाइल शीट बनाते हैं, हम जो फोल्डर में यहाँ पे बना के रखे हैं, यहाँ पे एक फोल्डर में जो है बना हुआ है। अब यहाँ पे CSS करके एक फोल्डर बनाए, CSS के अंदर जो है एक style.css करके यहाँ पे लिखे हैं, इसको भी एक हम सब ओपन करके देखते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सिंपली हम सब नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में आने के बाद अब जो भी स्टाइल शीट हम सब लिखेंगे वो ये नोटपैड में लिखेंगे, और नोटपैड में मतलब ये इसमें जो है स्टाइल शीट लिखाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लगाना है, यहाँ पे अब क्लास इक्वल टू उससे थोड़ा चेंज कर देते हैं मेन रैप। अब मेन रैप करके ये जो क्लास है हम सब डिव में लगाते हैं और डिव में देखते हैं क्या चेंज होता है। ये जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम इसी को इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम सब ये जो कॉल करते हैं यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे जो है हम सब ये लिखेंगे। अब यहाँ पे हम सब बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, कुछ इसका जो है बैकग्राउंड इक्वल टू रेड, कलर #FFF। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे हम सब ये क्लासेज कर दिए, और यहाँ पे जो जहाँ पे हम फोल्डर पाथ रखे हैं वहाँ पे हम CSS। अब यहाँ पे कहाँ पे फोल्डर है आपका, यहाँ पे जो है HTML CSS के अंदर CSS फिर स्टाइल, मतलब आपको स्टाइल के बाहर जाना है एक फोल्डर, तो मतलब CSS/style.css। तो ये पाथ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आप बाहर में स्टाइल शीट जो style.css बना रहे हो, कोई भी CSS फाइल बना रहे हो, तो वहाँ जो पाथ है सही रहना चाहिए, तब जाके यहाँ पे सही आएगा। तो इस तरीके से देखो आपका ये कलर चेंज हो चुका है। ये जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे डालने के बाद क्लास इक्वल टू हेडर। अब यहाँ पे हेडर डालते हैं, हेडर 1 डालते हैं। तो अब इसका जो है हम बाहर इसका जो है ये स्टाइल शीट में जो भी है क्लास डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी डालेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे तो सिंपली हमको वो पाथ कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट साइज 89 पिक्सल
पिक्सल भी देना जरूरी है क्योंकि यहाँ इसका जो ये होता है वो पिक्सल होता है। यहाँ पे स्टाइल शीट में टेक्स्ट, सॉरी फॉन्ट साइज इतना पिक्सल। तो इस तरीके से आप देखो कि इसका जो है फॉन्ट चेंज हो गया। तो अब जो भी यहाँ पे क्लासेस चेंज करोगे आपका यहाँ पे चेंज होगा। ये होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इस तरीके से हम सब ने देख लिया कि जो भी है एक होता है इनलाइन सीएसएस जो कि ये होता है इंटरनल सीएसएस। आपका ये क्लास लिखेंगे लेकिन आपका जो पेज पे ही ये लिखा रहता है इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में आपका ये होता है कि एक्सटर्नल सीएसएस हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी रहता है इस टाइप से ये लिंक हम सब कॉल करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो स्टाइल शीट का जो इंट्रोडक्शन था, अभी इसके बाद जो है एक एक प्रॉपर्टी हम सब देखते जाएंगे और इसी तरीके से सीखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में देखा कि हम सब ने कि सीएसएस क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं और इसका ये हम एप्लीकेशन में जो वेब पेज बनाते हैं वहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, ये तब पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो। और यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपको इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि जो भी ऐसा वीडियो मैं बनाऊं, इंफॉर्मेशनल वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊं जो आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड हो, तो आपको इजी मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके और कुछ सीख सको। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।